ओम शांति। कल हमने आत्मा के बारे में जाना और इस पहेली को जाना कि मैं और मेरा कहने वाली कौन है। मैं अर्थात आत्मा, इस मुख द्वारा बोलने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और जिसे मैंने अपनाया है इस पृथ्वी पर, गर्भ में मैंने इस शरीर को अपना बनाया है, इसलिए हम इसे मेरा कहते हैं। मेरे अधिकार की जो चीज है उसे हमने मेरा कहा। मैं नहीं हूँ, लेकिन वो चीज, वो वस्तु या वो व्यक्ति, चाहे वो मेरा शरीर ही क्यों न हो, वो मेरा है। अर्थात मेरे से, मैं से भिन्न है। जो मेरा है वो मैं से भिन्न है। तो शरीर मुझ आत्मा से भिन्न है, लेकिन जीवन क्रिया में मैं और मेरा ये साथ लेकर हम चलते हैं। जब हम मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर बॉडी कॉन्शियस आता है, देह अभिमान आ जाता है और हम कहते हैं ये मेरा है। तो इस मेरे के पहेली को हमने कल पहचाना है और इस मेरा मेरा कहने वाली मैं को भी मैंने पहचाना है। आज हम जानेंगे 3 लोक के बारे में जो चित्र में दिखाया गया है। 3 लोक, ये 3 लोक का परिचय आज हम लेंगे। तो इस 3 लोक में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, महेशपुरी। ब्रह्मापुरी अर्थात एंजल वर्ल्ड, विष्णु और शंकरपुरी देवताई वर्ल्ड, ये देवताई दुनिया है। और ब्रह्मपुरी एक फरिश्तों की दुनिया मानी जाती है। यहाँ पर शरीर पंच तत्व का नहीं है। पंच तत्व से बनी हुई कोई चीज यहाँ तक नहीं पहुंचती है। ये सूक्ष्म लोक भी इसे कहा गया है। यहाँ पर हमारे शरीर की सूक्ष्म एनर्जी या कहो सूक्ष्म शरीर इस लोक में वास करता है। संपूर्णता को प्राप्त किए हुए ये 3 देवताएं, जिसे स्थापना के कार्य में निमित्त बनाया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवताओं का यादगार इस 3 लोक में दिखाया है। तो ब्रह्मपुरी अर्थात स्थापना, इस तीनों भी लोक में एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्टिविटी सूक्ष्म है। संकल्पों की भाषा यहाँ पर यूज होती है। हम संकल्प के साथ इस दुनिया से जुड़ सकते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्म लोक कहा गया है। लेकिन इससे भी उपरांत जो लोक है, जिसे परलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड, मुक्तिधाम, इन नामों से जाना जाता है। ये ब्रह्मांड, परलोक का अर्थ है ब्रह्मांड अर्थात जहाँ पर हम आत्मा की जो लाइट है वे अंडे मिसल है, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। परलोक अर्थात यहाँ पर सभी बातों से, सभी व्यक्त और अव्यक्त से भी उपराम है। न सूक्ष्म लोक की भाषा है, न संकल्पों की भाषा, न आवाज की भाषा। इन दोनों दुनिया से जो भिन्न है, वे तीसरा लोक परलोक है। जब हमारी आत्मा इस घर में होती है तो आवाज जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। हर सुख दुख की फीलिंग से वो मुक्त होती है, इसीलिए उसे मुक्तिधाम कहा जाता है। दूसरा, इस लोक की जो महिमा गाई जाती है, मोक्ष के लिए हर तपस्वी आत्माएं चाहती है कि हमें मोक्ष मिले।
तो मोक्ष का अर्थ ही है सुख दुख से मुक्त अवस्था। ये हम आत्मा का असली निवास स्थान है, हमारा असली घर, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। ये वो लोग हैं जो हमारा मूल निवास स्थान है। इसलिए किसी ने ठीक कहा है कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस देश पराये देश में आए हैं। तो पराया देश ये सृष्टि लोक है और हमारा मूल निवास ये मुक्ति धाम है। आत्मा यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में निवास करती है, लेकिन जब वो आत्मा इस साकारी सृष्टि पर आती है तो सबसे पहले वे गर्भ को धारण करती है। गर्भ में प्रवेश करने के बाद वह शरीर में प्रवेश करती है, जो अपने कर्म अनुसार, संस्कार अनुसार उसने इस साकारी दुनिया में आना है। तो इस साकारी देह में प्रवेश करते हुए वे इस सृष्टि रूपी मंच पर पार्ट प्ले करती है। जैसे मैंने शरीर धारण किया है, जैसा रंग, रूप, देश, काल, वैसा ही मेरा इस सृष्टि पर पार्ट प्ले होता है। इसीलिए इस सृष्टि के लिए कहा जाता है कि हम मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर एक मेहमान है। मेहमान का अर्थ होता है आज आया है कल चला जाएगा, आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं। चाहे वो एक जन्म भी क्यों न हो या अनेक जन्म भी क्यों न हो, लेकिन वापिस हमें इस पार्ट को प्ले करते हुए अपने मूल निवास स्थान पर जाना है। दूसरी बात, उदाहरण के लिए जैसे कही जाती है कि हम इस पृथ्वी पर हम एक एक्टर हैं, एक हीरो पार्ट प्ले कर रहे हैं। जो मैंने धारण किया है उस शरीर रूपी वेशभूषा को पहनते हुए अपने कर्म के पार्ट को मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। जैसे ही मेरा वो पार्ट प्ले हो जाता है, मेरा कर्म का अकाउंट यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो इस अकाउंट को पूरा करके मैं वापस अपने लोक परम धाम वापस चली जाती हूँ। इसलिए एक कार्मिक अकाउंट इस सृष्टि के साथ मेरा बना हुआ है और इस कार्मिक अकाउंट में मेरे सगे संबंधी, मेरे माता पिता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इसे दूसरे शब्दों में कहा गया है कि जीवन एक यात्रा है और इस जीवन रूपी यात्रा में अनेक यात्रीगण, अनेक व्यक्ति, अनेक सगे संबंधी मेरे साथ होते हैं। इस साथ में जैसे हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं, 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, उस ट्रैवल में, उस बस में, ट्रेन में अनेक प्रवासी हमारे साथ होते हैं। हम उनके साथ इस प्रकार से बातचीत करते हैं जैसे कि बहुत समय तक हम उन्हें पहचान रहे हैं, हम उन्हें जानते हैं। बहुत स्नेह से और फ्रीली हम उनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद, स्नेह की लेन देन, मन का वार्तालाप होने के बावजूद भी जब हमारा स्टेशन आ जाता है तो हम अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। ये नहीं हम सोच सकते या ये नहीं संभव होगा कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगा, अच्छा मेरे साथ वार्तालाप किया, तो चलो मैं इसके साथ आगे अगले स्टेशन पे उतर जाऊं या उसके लिए पिछला स्टेशन में ले लूं। नहीं, मैं अपने समय पर अपने स्टेशन पर उतर जाता हूँ। मेरा चढ़ने का स्टेशन अलग था, उतरने का स्टेशन अलग है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में जन्म और मृत्यु का सर्कल होता है। जन्म का अर्थ होता है आत्मा शरीर के भीतर प्रवेश करे, इसको कहते जन्म। मृत्यु का अर्थ होता है आत्मा इस शरीर से बाहर निकले, अपना पार्ट प्ले कर रही है। प्ले करते हुए समय आ गया, अकाउंट पूरा हुआ, तो वो इस देह को छोड़कर अगले ट्रैवल के लिए वो बढ़ती है, उसे मृत्यु कहा जाता है।
तो मृत्यु एक दुखद घटना नहीं है, लेकिन मृत्यु ये अगले स्टेप का एक कदम है, अगले जीवन का एक स्टेप है। तो ये मृत्यु के लिए हमें एक चेंजिंग पॉइंट मिलता है। इसलिए कहा जाता है जन्म और मृत्यु इस सृष्टि के साथ हमारा संबंध बना हुआ है। इस सृष्टि में हम रहते रहते इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें एक न एक दिन वापस जाना है। हमने इस शरीर को इस पृथ्वी पर प्राप्त किया है। हम इस लोक से इस शरीर को नहीं ले आए हैं और न ही साथ ले जाएंगे। सृष्टि पर आने के बाद ही हमने अपने शरीर को इस सृष्टि पर प्राप्त किया है। यहाँ पर जो भी हमने प्राप्त किया है वे यही छोड़कर जाना है। ये सृष्टि का नियम है। इस सृष्टि से मैंने शरीर को पाया है। इसी सृष्टि पर मैंने मान, अपमान, देह, संपत्ति, संबंधी इन सब को मैंने यहीं पर प्राप्त किया है। तो जब मैं चली जाऊंगी तो यहीं पर सब कुछ छोड़कर मैं एक पॉइंट, बिंदी स्वरूप में अपने घर चली जाऊंगी। यही मेरी यात्रा है, आना और जाना, आवागमन। तो इस यात्रा में हम इस बात को भूल गए हैं, तो परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि आपको वापस अपने घर चलना है। और इस घर की स्मृति में जब हम कर्म करते हैं तो वह कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, क्योंकि हमें स्मृति है कि हमें एक न एक दिन जाना है। जैसे हम कहीं पर मेहमान बन करके जाते हैं, कुछ समय के लिए उस घर में रहते हैं, तो हमें ये कॉन्शियस रहता है कि मुझे घर जाना है। मैं मेहमान हूँ, मेरा घर अलग है, मैं यहाँ पर मेहमान के रूप में हूँ। ये हमेशा स्मृति रहती है। तो इसी प्रकार इस सृष्टि पर भी हम मेहमान हैं, ये हमें हमेशा याद रहे। लेकिन इसी बात को हम भूल गए हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना पसंद करूंगी। वे कहानी है एक लड़के की, एक युवक की। एक युवक था, उसके 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त उसके लिए बहुत प्रिय थे, लेकिन उस तीनों दोस्तों में उसके रिलेशन में कुछ गैप था। फर्स्ट जो उसका खास फ्रेंड था, बहुत ही क्लोज था, तो उसे वह हर दिल की बात सुनाता था, हर मन की बात उसे शेयर करता था। एक दिन उसके ऊपर कुछ परिस्थिति आ गई। ऐसे संकट की घड़ी में उसने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त को याद किया और उसने अपने दोस्त को पूछा कि तू मेरे साथ कोर्ट में चलेगा, मेरे साइड से तू साक्ष्य देगा, तू बताएगा। तो पहले दोस्त ने जिसे अपेक्षा की थी, उस दोस्त ने तुरंत ही कहा नहीं, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। तो बड़ा नाराज हुआ, बड़ा ही नर्वस होकर के वे घर की ओर जा रहा था, तो उसे दूसरा दोस्त मिला। तो दूसरे दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तू इतना नर्वस क्यों है। तो दूसरे दोस्त को उसने कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है, तो क्या तू मेरे साथ चल करके साक्ष्य देगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा देख, तूने कर्म किए हैं, तू ही भोगेगा। मैं तो सिर्फ कोर्ट तक चलूंगा, लेकिन तेरे साइड से कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं साक्ष्य नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तू कहता है तो मैं कोर्ट तक चलता हूँ। तो वो और ही हताश हो गया और एकांत में जाने के लिए एक साइड चलता गया। कहीं एकांत में जाकर बैठूं, इस विचार से वे पैदल जा रहा था। तो जाते जाते तीसरा दोस्त उसे मिला। तो तीसरे दोस्त ने उसे पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों नाराज है, क्यों तेरी शक्ल उतरी हुई है। तो उसने कुछ बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि जिसे वो दोस्त मानता था, सही मायने में हर बात को वो शेयर करता था,
वही जब काम नहीं आया तो ये तीसरा दोस्त जो कभी कभी मिलने वाला था वे मुझे क्या साथ देगा। इस सोच से उसने उसके साथ कोई भी वार्तालाप नहीं किया। लेकिन तीसरा दोस्त उसके पीछे पीछे चलता गया और पूछा, आखिर बात क्या है, क्यों नहीं बता रहा है, तू बता, मेरे बस में होगा तो मैं तुझे मदद अवश्य करूंगा। उसे पूछता गया। आखिर वो रो पड़ा और अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे तरफ से साक्ष्य देगा। तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। और वो तीसरा दोस्त जो कभी कभार उसे मिलता था, इतना क्लोज कांटेक्ट नहीं था, कभी मन की शेयरिंग उनके साथ नहीं करता था, हर समय अपने इन दो दोस्तों में ज्यादा समय व्यतीत करता था, ऐसे दोस्त उसके काम आया और वो बहुत खुश होकर के अपने तीसरे दोस्त को साथ ले गया और कोर्ट में साक्ष्य दिलाई। कहने का तात्पर्य, इस कहानी का सारांश यही है कि सेम ये तीन दोस्त हमारे जीवन में है और ये तीन दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त मेरा ये शरीर, कोर्ट माना शमशान भूमि। शमशान भूमि में ये खुद नहीं आता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमने सबसे ज्यादा समय इस शरीर को दिया। उसके बावजूद भी जब आत्मा उस देह से अलग हुई, वहीं पर वो गिरा, वो साथ नहीं चल पाया। 4 लोग उसे उठा कर ले गए। तो तीसरा दोस्त उसके साथ कोर्ट में गया। तो जब ये पहला जो दोस्त था, वे पहला दोस्त है हमारा ये शरीर, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम इस शरीर के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ इसके लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए जी रहे हैं। मान सम्मान हर बात की शेयरिंग इस शरीर के साथ होती है। सबसे क्लोज फ्रेंड हमारा ये शरीर है। लेकिन जब आत्मा देह से निकल जाती है तो ये देह वहीं पर छोड़ देता है। उसे 4 लोग उठाकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, लेकिन ये खुद चलकर मुझ आत्मा के साथ नहीं चल सकता। तो कोर्ट एक शमशान भूमि है। दूसरा दोस्त है हमारे सगे संबंधी, जिनके साथ हम सारी लेन देन करते हैं, जिनके मान सम्मान के लिए जीते हैं, वे दूसरा दोस्त। कोर्ट में आते हैं अर्थात शमशान भूमि तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद कहते हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना है, न कोई साथ आया न साथ कोई जाएगा। तो ये दूसरा दोस्त भी स्वार्थी है, जिसके लिए हमने सब कुछ किया। सबसे अधिक समय मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए दिया, लेकिन जब ऊपर जाने की बात हुई तो ये शमशान भूमि तक ही हमें छोड़कर चले गए। तीसरा दोस्त, जिसके ऊपर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो मेरा तीसरा दोस्त है कर्म। मैं कर्म साथ लेके आई थी। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है और वो बंद मुट्ठी में कहते हैं कि अपने कर्म को लेकर के आता है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी मुट्ठी खुलती जाती है। वैसे वैसे उसे कर्म की विस्मृति होती है, और जब बड़ा होता है तो मैं कहने लगता है, मैं को भूल जाता है और मेरा मेरा कहने लग पड़ता है। उसी में हम अपने कर्म को तीसरा दूर का दोस्त मान लेते हैं, लेकिन यही सही में हमारा करीबी दोस्त है। हम इन दो दोस्तों के साथ रहते हुए भी अगर तीसरे दोस्त के तरफ ध्यान दें, उसके साथ को, उसके कॉन्शियस में रहें, तो हम उस कर्म को साथ लेकर के जा सकते हैं, या कहे उस कर्म को श्रेष्ठता के साथ एक पुण्य कर्म की पूंजी हम साथ लेकर के जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, हम इस सृष्टि पर आए हैं तो भरतू हाथ आए हैं, भरतू हाथ जाएंगे।
ऐसे स्थूल कोई वस्तुएं, धन संपत्ति, मान सम्मान, पोस्ट पोजीशन हम न लेके आए हैं न लेके जाएंगे, लेकिन अपने संस्कार हम साथ लेके आए हैं। उस श्रेष्ठ संस्कार के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो श्रेष्ठ संस्कार को ही साथ ले भी जा सकते हैं। तो इसी स्मृति के साथ हम आज का सेशन यहीं पर पूरा करते हुए 3 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठेंगे और आत्मचिंतन करेंगे कि किस प्रकार से हम इस सृष्टि पर आए हैं और कैसे हमें जाना है। ओम शांति।